हेलो, मैं हूँ दीपा। जय श्री राम एंड जय माता दी सबको। आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं आपके लिए एक ओपन चैलेंज लेके आई हूँ। तो 15 दिन में 3 केजी का वेट लॉस होने वाला है, और बिना कोई स्ट्रिक्ट डाइट के, यानी कि कोई उबला हुआ खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, नॉर्मल खाना पीना खाना है। ठीक है, हाँ, पर थोड़ी सी डाइट करनी है, नॉर्मल खाना पीना खाना है। पर 3 केजी कम होगा। जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी वो एक्सरसाइज कम करना। 15 दिन में गारंटी है मेरी 3 केजी कम होगा। तो आगे जो वीडियो आने वाला है उसको प्रॉपर देखो। और डाइट में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर नीचे लाइक जो ओट्स नहीं खाता वो दलिया बना लो भाई, जो खिचड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, सबको डाइट का आजकल ज्ञान है। ठीक है, मैं एक योगा सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, और अभी फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती है। बट काफ़ी लोग होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेरी जो ज़्यादा मेन क्लास चलती है वो सब पीटी क्लासेस चलती है, जो 1 बाय 1 होती है। तो यूट्यूब पे उनको हेल्प करेगा, वेट लॉस भी करेगा और एक अच्छी हेल्दी लाइफ देगा। तो मेरी वीडियोस 15 डेज़ तक आप रेगुलर देखो, अगर आपको 3 केजी कम करना है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। पर एक्सरसाइज आप रेगुलर करोगे, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और डाइट भी रेगुलर करनी है। 15 दिन दे दो यार, 3 केजी कम। और हाँ, दुनिया तो बोलने वाली है ही। मतलब आप बहुत पतले होंगे तो हाई कितनी पतली है, मोटे होंगे तो हाई कितनी मोटी है। तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो इस चीज़ का। पतला मोटे का स्ट्रेस लेना छोड़ो, क्योंकि स्ट्रेस से भी वेट गेन होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, स्ट्रेस नहीं लेना, मज़े में रहो, एक लाइफ मिली है। ठीक है, तो ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, मस्त सेक्सी। ठीक है, तो मैं तो ना ज़्यादा पतली हूँ ना मैं ज़्यादा मोटी हूँ। अपने आप को ऐसे बनाओ जिस पे कपड़े अच्छे लगें आपके ऊपर, हर एक कपड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ज़्यादा पतले होंगे तो भी कपड़ा नहीं जचने वाला, और मोटे होंगे तो जचेगा ही नहीं। तो अपने आप को मस्त एकदम। तो 15 दिन आप मेरे साथ मुझे दे दो, और पसंद आए वीडियोस तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो लव यू। आगे वाली वीडियोस देखो और फॉलो करो। ठीक है, और लव यू लव यू लव यू। यहाँ पर ये ली है साबुत मूंग की दाल, जो रात को भिगो के रखी थी, और सुबह एक सीटी कुकर में लगाकर पानी डालकर उबाल ली है। और इसमें टमाटर, प्याज और काला नमक और दही डाल के इसको मैंने अच्छे से बना के खा लिया है। अब इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन टी। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद तो मैं 9 बजे सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, और 11 बजे ग्रीन टी पीना पसंद करती हूँ। ठीक है, और ग्रीन टी के साथ मैंने लिए हैं ये चने, जो कि बहुत ही मसालेदार है यार। वैसे चने मेरे पे खाए नहीं जाते। मतलब ना, क्या कहते हैं, डाइट तो करो, डाइट को बहुत मज़ेदार बना लो, कहने का मतलब ये है। ये मसाले वाले चने हैं बहुत। उसके बाद मैंने आराम से रेस्ट करके यहाँ पे मेट्रो देखा इन दिनों। उसके बाद दोपहर के खाने में है ये घी या चने की दाल और सैलिड। और सैलिड के नाम पे प्याज ही है वैसे तो, और कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा ना पेट भरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद खाने के बाद मुझे खजूर, खजूर क्या, एक मीठे की आप सबको होती होगी क्रेविंग है ना, तो उसके नाम पे मैं खजूर ही लेती हूँ हमेशा। उसके बाद अब मेरी शाम की क्लास है, और कुछ इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनानी है और कुछ, तो इसलिए मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। और बस अपने आप को मिरर में देखो भाई, दिन में ना 1000 बार अपने आप को मिरर में देखो, बहुत इंस्पायर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अब एक्सरसाइज क्या करनी है। सबसे पहले ना वार्म अप करना है। ये 10 मिनट्स का आपको वार्म अप दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने इसमें नेक को मूव किया है ना, आपको 10 टाइम्स करना है खुद से काउंट करके। ठीक है, मैंने इसमें काउंटिंग नहीं डाली है। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर बोरियत लगने लग जाता है। तो आपको ऐसे 10 काउंट करना है। जो वार्म अप होता है ना, वो हेड टू टो होता है, सर ऊपर, सर से लेके पैर के पंजों तक का वार्म अप होता है। तो वार्म अप के ये बिना कभी भी कोई एक्सरसाइज करनी नहीं चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप, कुछ भी, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो, क्रॉसफिट, योगा, कुछ भी, तो आपको वार्म अप करना ही करना है। ठीक है, तो वार्म अप आप अपना खुद का भी कर सकते हो या मुझे कॉपी भी कर सकते हो। तो वार्म अप करना है 10 मिनट्स का, और बहुत ही आराम से करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितनी आप आराम से एक्सरसाइज करते हो ना, उतना हमारे नर्व्स में, मसल्स में, सब में पता चलता है भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, जितनी जल्दबाजी में करोगे उतना पोस्चर गलत, अलाइनमेंट सब गलत होता है आपका, और कहीं ना कहीं शरीर में दर्द ही आ जाता है। तो मेरा मानना तो ये है, एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से और प्यार से और फील करके करना चाहिए कि एक्चुअली ये इफ़ेक्ट्स कहाँ पे दे रहा है, ये जा कहाँ रहा है, ये एक्सरसाइज हम किस लिए कर रहे हैं, और कहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज लग रहा है जाकर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए
ये अब हमारा 10 मिनट्स का वार्म अप कर रही हूँ मैं, ठीक है। बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये हमको ना जो काफ़ी समय तक कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं ना 9 से 10 घंटे तक, तो उनके ना बैक में हमेशा प्रॉब्लम इश्यूज़ रहते ही हैं। तो उनको ना बीच बीच में ये करते रहना चाहिए। कुर्सी पे से उठ के जो दफ्तर में काम करते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, 9-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हो ना, तो L4 L5 में अपने में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से आप बैक और फॉरवर्ड बेंडिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे साइड बेंडिंग हो रही है। साइड बेंडिंग के बाद हम लेग्स करेंगे, फुल बॉडी का वार्म अप करेंगे, ठीक है। वार्म अप कर लेंगे जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपको जब भी एक्सरसाइज करनी है तो 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना, पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। ये भर पेट एक्सरसाइज कभी भी नहीं हो पाएगी आपसे। तो ये जो मैं अब एक्सरसाइज कर रही हूँ, इनहेल और एक्सेल के साथ ऊपर जाएंगे, सांस भरेंगे, नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। ये आपको 100 टाइम्स करना है। अगर आपने ये 100 टाइम्स कर लिया ना, कभी ज़िंदगी में आपकी शरीर में कोई भी ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी बिना ऑपरेशन के, और ब्लॉकेज आएगी ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलेगा। अब इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको क्या करना है। हाथों से ऐसे ऐसे जाना है, वार्म अप इंचेस करने हैं, है ना। हाथों से छोटा 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 हाथों से वॉक करते हुए जाना है और आगे जाके भुजंग आसन में चले जाना है, यानी कि भुजाओं के ऊपर ऊपर देखना है, रूफ की तरफ। इस तरीके से करना है आपको। इसमें मैंने सेट्स बना के दे दिए हैं कि आपको इतने इतने, यानी कि ये 15 बार के 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। आप बीच में 20-20 30-30 सेकंड का रेस्ट ले लेना। जैसे एक सेट किया, 15 बार आपने ये कंटिन्यू किया, और फिर आपने 20 सेकंड 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करना कि अगर आपको पानी पीना है तो 1 सिप लो, इससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि एक्सरसाइज फिर हो नहीं पाती है। अब इसके बाद ये मैंने 25 ईच साइड, मतलब एक साइड में मैंने 25 बार किया है, तो दूसरी बार करेंगे तो एक सेट 50 का हो गया। इस तरीके से 3 सेट करेंगे तो 150 का हो गया। बीच में रेस्ट लेते रहना, ठीक है। और इसको आराम से देखना, नी और एल्बो को क्रॉस टो टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टो टच हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। आप एक्सरसाइज देख लो, सेट मैंने उसमें लिख दिए हैं। और भी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। इसके बाद ये हम बर्पी मार रहे हैं। अब ये कुछ लोग जंपिंग नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको जंपिंग में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसका लो वेरिएशन भी अभी करके दिखा दूँगी। इस तरीके से आप 20 के 3 सेट मारना जंपिंग में। जो जंपिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। इस तरीके से एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे, फिर जहाँ से खड़े हुए थे वहीं पर उसी स्थान पे आके वापस खड़े हो जाना है, ठीक है। पर्वत आसन में जाना है बेसिकली, पीछे की तरफ। अब हम इसके बाद हम करने वाले हैं 4th एक्सरसाइज। इसमें क्रॉस टो टच करना है, क्रॉस टो टच, ठीक है। नीचे आके क्रॉस टो टच, और पूरे मैट पे कवर करना है रनिंग के साथ, ठीक है। चल के मत जाना, बड़े प्यार से, कुछ नहीं फैट कटिंग होने वाला तुम्हारा। तो थोड़ा सा जहाँ हो सकता है, जितना हो सकता है उतना थोड़ा हम इसको जंपिंग में डाल रहे हैं, है ना। तो क्रॉस टो टच करना है। इसके बाद आप ना बैक की एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो, कुछ मैंने इसमें दिखाया नहीं है। ब्रिज पोज कर सकते हो, स्पाइन ट्विस्ट कर सकते हो, जिसको बैक में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसके बाद 100 जंपिंग जैक्स फिर करना है। जैसे 100 कोई नहीं मार पाता होगा एक साथ, तो 30-30 के, 35-35 के, ऐसे 3 सेट्स में या 4 सेट्स में डिवाइड कर लेना भाई अपने अनुसार, ठीक है। ऐसे मत बोलना 100 ही मार रहे हो आप, मारे जा नहीं रहे हैं, मैडम पे लगा दो पीछे से कोई आरोप, हाँ मैम ये कर दिया आपने। तो बी फ्रैंक, अब मैं यहाँ पे अपनी शक्ल को निहार रही हूँ। हाँ यार, बड़ी स्मार्ट सी होती जा रही हूँ। तो यार मैं थोड़ी सी फ़नी हूँ, फ़नी रहना चाहिए इंसान को, कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए। तो आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी है, बट मैं तो मुंह में जो आता है बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। इंसान का ना मज़ेदार है जीवन, मतलब कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, जो मन में आए वो बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ भाई, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, अपने आप को सेक्सी बनाओ, क्यों। इसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई। इसके बाद मैंने रेस्ट किया, एक क्लास दी है। इसके बाद भी मैंने 1 घंटे क्लास दी है। उसके बाद फिर क्लास के बाद मैंने ग्रीन टी पी, और अपना साथ में मैंने क्या लिया था यार, इसमें क्या ले रखा है देखा नहीं तुम लोगों ने, शायद वो डाइट मिक्सचर है, वो डाइट मिक्सचर खाई मैंने ग्रीन टी के साथ, ठीक है। उसके बाद 7 साढ़े 7 आपका लास्ट होना चाहिए खाने का वक्त, ठीक है। 7 साढ़े 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। जो हमारी ये डाइजेस्ट सिस्टम वाली जो अपनी फैक्ट्री है, इसको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना, ताकि ये 10-11 बजे तक अपना सब पचा पुचू ले और आराम से हम सोएं और पूर्ण शरीर हमारा सोए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब ये ओट्स, प्लेन ओट्स बना रही हूँ, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्च, बस और कुछ नहीं हो। मसाले के नाम पे इसमें एक नमक है बस, और हरी मिर्च है, कुछ भी नहीं हो। जितना मसाला फ्री खाओगे ना, जितने मसाले मसूले से दूर रहोगे ना, उतना शरीर बढ़िया रहेगा। घर में मसालेदानी में आपका कुछ नहीं होना चाहिए, हल्दी नमक के, और क्या नाम है, एक लाल मिर्च भी नहीं डालनी चाहिए, हम तो हरी मिर्च डालते हैं, लाल से तुम दूर ही रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये बन गया है ओट्स। अब मैं खाती खाती आपको ना, ये भाषण स्प्रेड सुना हो रही गया हूँ। है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो ये बहुत ना मायने रखती है चीज कि आप कितना खा रहे हो। डाइट के नाम पे आपने भर भर के खा लिया, 4-5 बार ले लिया, तो वो डाइट खत्म भाई। ठीक है, पहले तो मैं बता रही हूँ आपको डाइट का मतलब ये है कि आप बैलेंस बनाना सीखो। थोड़ा खाना है आपको, ठीक है, थोड़ा मतलब इन द सेंस आपका पेट नहीं भर रहा है, आपने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल मैंने डाली हुई है, अगर इससे पेट नहीं भर रहा है आपका, ठीक है, तो साथ में कुछ और ले सकते हो। साथ में लाइक आप पपीता ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी साथ में ले सकते हो। वैसे तो रात को बहुत लाइट खाना खाना चाहिए, लाइट इतने से हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ग्रीन टी पी थी और वो नमकीन खाई थी, मिक्सचर, डाइट मिक्सचर खाया था। तो अभी मेरे वैसे पेट में जगह है नहीं, बट रात को भूखे नहीं सोते, गैस बन जाती है, या भूखे सोते ही नहीं है, भगवान जी बुरा मान जाते हैं, मेरे तो पापा यही बोलते थे। तो आपके लिए ये बहुत सोच समझ के कि हमें इतना सारा नहीं खाना है, हमें इतना 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 करके आप 3-4 चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। आपको अपना प्लेट में इतना सारा पोर्शन नहीं रखना है, थोड़ा रखना है, ठीक है, खाना थोड़ा है, इतना सारा नहीं खाना डाइट के नाम पे, ठीक है। चलो जी, अभी रात हो गई है, अब मैं खाऊंगी और फिर थोड़ा सा आधे घंटे वॉक करना है। खाने के बाद आधे घंटा वॉक ज़रूर कर लेना यार प्लीज़, खाते ही लेट मत जाना बेड पे। तो लव यू ऑल, कल मिलते हैं डे 2 पे। गुड नाइट।